स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाँ वो देख, वैसे मैं भैया के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, गलती तो है। क्योंकि देख भागो, घर की दुकान का गल्ला ऐसे जेब में डाल के बाजार में निकल जाना और एक 55,000 रुपए का हार खरीद लेना अपनी बीवी के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। घर में और भी तो लोग हैं ना। भाभो घर छोड़ दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब सारे रिश्ते नाते, सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। भैया, सूरज भैया को ये गलती करने का मौका हम नहीं दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की तो भाभो ने गुस्से में आके जाने को बोल दिया। लेकिन हिसाब किताब नाम की चीज होती है कि नहीं होती? आज तक इस घर में रह रहे थे तो किसी ने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। लेकिन शायद सूरज भैया ये भूल गए कि वो दुकान उनके नाम पर नहीं, भाभो के नाम पर है। और उस पर हम सबका हक है। जेठ जी ना घर से अलग हुए हैं, बदल से गए हैं और दुकान पे तो त्योहार का सीजन है, खूब नोट छाप रहे होंगे जी, खूब नोट। और रह कौन गया है, 2 जन मियाँ बीवी खूब मजे उड़ा रहे होंगे। आपके भाई ना लुगाई के चक्कर में घर को भी भूल गए, घर वालों को भी भूल गए, तो घर का खर्चा कैसे याद रहेगा? हाँ भाई चले, आ गए भैया। जीत गया ना मेरा विश्वास भैया के लिए। और हार गया ना तेरे अंदर का मैल। चल। मैंने कहा था ना बेटा, देर सवेरी सही सूरज आएगा जरूर। ऐसा हो नहीं सके कि सूरज आरे से पूछे बिना चला जाएगा। नमस्ते समधी साहब। माँ, नमस्ते समधन साहब। थारी माँ यहाँ क्या कर रही है? सूरज भैया के घर छोड़ जाने की पीपड़ी तो नहीं बजाई थी तूने अपने मायके में? नहीं। हमारे को खुद नहीं पता कि माँ इस कैसे आ गई। माँ बैग लेके आइए, क्या कर रहने हैं यहाँ पे? आप इस वक्त यहाँ घर में सब कुशल मंगल तो है ना? मिंडड़ी सब कुछ के दरवाजे पर पूछेगी, भीतर चल बताती हूँ। नमस्ते समधन साहब। नमस्ते। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जी, ठाकुर जी की कृपा से सब सही है। आइए। ये जरूर अब सूरज के बारे में पूछेगी। ये इस वक्त, वो भी बिना किसी कारण के? बात समझ नहीं है। जरूर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। आखिर है तो मीनाक्षी भाभी की माँ ही ना। माफ करना समधन साहब, इतनी रात गए आप सबको परेशान किया। नहीं सासू माँ, आपका ही घर है, आप कभी भी आए कभी भी जाएं। पर हम लोग ना थोड़ा डर गए कि मतलब इतनी रात के आप आई हैं, कोई जरूरी बात है? मतलब काम तो बहुत जरूरी था जमाई साहब। जो तू घर वालों से बात कर लेती तो मारे को इतनी रात को आठे आने की जरूरत को नहीं होती। घर वालों से बात कर लेती? किससे क्या बात कर लेती माँ? ले, जैसे तारे को कुछ पता ही नहीं। अरे इस घर में एक दांत रोटी टूटे हैं, ये मारे को पता है। अब देवरानी जेठानी में ऐसी बातें तो होती रहती है ना। माँ, ये जलेबियों की तरह बातें बनाना बंद करो, साफ साफ बताओ बात क्या है? अभी बताती हूँ, ले पकड़।
नाक का कांटा। तूने दिया था ना मारे को इसमें नग जड़वाने के लिए। हाँ। बेकार में चक्कर कटवा दिया मेरा अजमेर का। अब घर में बात कर ली होती तो मेरा चक्कर बच जाता ना। लेकिन किससे बात कर ली होती? किसकी बात कर रही हो घर में? यही काम अपनी जेठ जिठानी को कह देती ना, वो भी तो गए थे आज अजमेर। वो क्या नाम था उस सुनार का? हाँ, लक्ष्मण दास सुनार। 55,000 का हार खरीदा था तारी जेठ ने अपनी लुगाई के लिए। पूरा मोतियों से जड़ा हुआ हार था, भारी कुंदन का काम किया हुआ था। खूब जच रहा था संध्या बिंदनी के गले में। इतनी बड़ी खरीदारी में अब 500-600 का छोटा मोटा काम तो सुनार वैसे ही कर देता। 55,000 का एक साथ? तो ऐसे क्यों कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं? भाई आप सब लोगों को पता ही होगा ना सब कुछ। अरे भाई हाँ 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 हमें पता है ना, बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल। भाभू को भी पता है। मार्केट से इतनी बड़ी हमने चीज ली है, इतना बड़ा हार लिया है, इतनी बड़ी खरीदारी की है, तो उसको पता है। हाँ, ये कोई कहने की बात है? समधन सा की आंख के इशारे पर तो पूरा परिवार चलता है। मजाल है इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी पर फड़फड़ा जाए। ठाकुर जी इस परिवार को नजर से बचाए। अब अच्छे से देख ले, सही बिठाया है कि नहीं नग उसमें? ढीला तो नहीं है कहीं? नहीं माँ, आपका काम तो हमेशा ही चोखा होता है। वो क्या है, उधर से ही खरीदा था ना, तो वहीं जाना हमारे को ठीक लगा। ले रख दे। अच्छा समधन सा, समधी सा, मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है ना। नमस्ते। नमस्ते। भाभो, भैया ने इतनी बड़ी रकम निकलवाई और भाभी के गहने खरीद लिए, लेकिन ऐसे कैसे वो बिना पूछे और आपको बिना बताए पैसों की बर्बादी कर सकते हैं? अरे भाई विश्वास नहीं हो रहा कि सूरज भैया ऐसा कैसे करके। दे दिया ना श्रवण कुमार ने धोखा। आपको तो जी बड़ा विश्वास था ना अपने बड़े भाई पर। आप तो आंख पे और कान पे ना पट्टी बांध के बैठे हो। आप लोग तो कह रहे थे ना कि जेठ जी आएंगे और रात को दुकान की सारी कमाई भाभू के हाथ में रख जाएंगे। आप सब लोग तो दरवाजे को ही टकते रहे और वो चले गए अपनी बिंदनी को जड़ाऊ हार दिलाने के लिए। एक तो दुकान की सारी कमाई अपनी जेब में डाल ली और जमा पूंजी भी खर्च कर रहे हैं। अरे भैया तू ना थोड़ी शांत हो जा, समझी? हरी माँ वैसे ही रात काली करके गई है अभी। सर दर्द हो रहा है मारा, अब चुप हो जा तू बिल्कुल। मारे को तो आप चुप करा ही लोगे, लेकिन आप अपने भाई साहब से भी पूछोगे कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि राठी मिष्ठान भंडार की दुकान से इस घर का खर्चा चलेगा और वो जेठ जी भी अच्छे से जानते हैं, और फिर भी वो देने तक ना आए पैसे। पता नहीं आप सबको लग रहा है कि मीना ही ऐसी है, लेकिन मारे को अकेले की चिंता को नहीं, पूरे परिवार की चिंता है, तभी ये सब कह रही हूँ मैं। सारी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं, अब कैसे चलेगा घर? अब वो छवि के वो जो क्रीम पाउडर है जिसके बिना वो ससुराल वाल को मुंह ना दिखा सकेगी, और मोहित भैया वो आपका जो फुसफुस है ना वो भी, और भाभू की
भाभो देख, वैसे मैं भैया के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, गलती तो है। क्योंकि देख भाभो, घर की दुकान का गल्ला ऐसे जेब में डाल के बाजार में निकल जाना और एक 55,000 रुपए का हार खरीद लेना अपनी बीवी के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। घर में और भी तो लोग हैं ना। भाभो घर छोड़ दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब सारे रिश्ते नाते, सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। भैया, सूरज भैया को ये गलती करने का मौका हम नहीं दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की तो भाभो ने गुस्से में आके जाने को बोल दिया। लेकिन हिसाब किताब नाम की चीज होती है कि नहीं होती? आज तक इस घर में रह रहे थे तो किसी ने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। लेकिन शायद सूरज भैया ये भूल गए कि वो दुकान उनके नाम पर नहीं, भाभो के नाम पर है। और उस पर हम सबका हक है। भाभो ने पूरे विश्वास के साथ वो चाबी उनके हाथ में सौंपी थी, तो उनको भी पूरे भरोसे के साथ दुकान से हुआ मुनाफा भाभो के हाथ में लाके रखना चाहिए था। क्योंकि इस घर का खर्चा उस दुकान से ही चलता है, ये सब जानते हैं। और अगर भैया ने घर छोड़ने का ठान ही लिया था तो या तो दुकान की चाबी ना लेते, और अगर ली तो भाभो को हिसाब देना चाहिए था ना उन्हें। लेकिन नहीं, दुकान की सारी कमाई अपनी पत्नी पे लौटा दी। लेकिन ये करने का उन्हें कोई हक नहीं है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।